इस वीडियो में आपको किसी भी बिजनेस का नाम नहीं बताया जाएगा जिसे आप पैसा कमा सको, बल्कि इस वीडियो में आपको 10 ऐसे हुनर सिखाए जाएंगे जिसे आप किसी भी बिजनेस में पैसे कमा सकते हो, अमीर बन पाएंगे, करोड़पति बन पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपसे कोई बड़े बड़े दावे नहीं करने वाला हूँ। यह बिजनेस शुरू कर दो, इसे 5 लाख कमाओ, इस काम को शुरू कर दो, 10 लाख रुपए कमाओगे महीने में। बल्कि इस वीडियो में एक भी बिजनेस का नाम ना लेते हुए आज हम ऐसा कुछ सीखने वाले हैं कि अगर आप यह सब सीखने के बाद चाहे ना तो दुनिया की हर बिजनेस में यह रूल्स, ये फंडे इस्तेमाल करके उसे बिजनेस में अपना राज कर सकते हो। इसके लिए इस वीडियो को एक एक शब्द को ध्यान से समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पैसे कमाने का पूरा साइकोलॉजी समझाने वाला हूँ, अमीर बनने का। इस वीडियो में अगर आप अमीर बनने की सोचकर अगर आप कोई काम शुरू कर चुके हैं, कोई बिजनेस शुरू कर चुके हैं, या आप अपने पैशन को शुरू कर चुके हैं, या आप कुछ शुरू करने वाले हैं और आपके मन में शंका है कि अमीर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, आपका आइडिया काम करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने बिजनेस में फेल होते हो ना, बल्कि अपना बिजनेस को नहीं बल्कि अपने आइडिया को चेंज करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आखिर इस बिजनेस को चलाना कैसे है। आपको बिजनेस करने के तरीकों को चेंज करना है, ना कि बिजनेस को। अगर आप अपने बिजनेस से बहुत प्यार करते हैं या आप अपने पैशन से बहुत प्यार करते हैं और आप उनसे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और नहीं कमा पा रहे हैं, या आप घाटे में हैं, बल्कि आपको अपने बिजनेस को या पैशन को नहीं बल्कि उसके तरीके को चेंज करना है, बल्कि आपको इस बिजनेस को एक आइडिया के साथ रीस्टार्ट करना होगा। इससे पहले मैं 10 हुनरों की बात करूं, 10 सुपर सक्सेसफुल हैबिट के बारे में आपको बताऊं जो आपको लाइफ टाइम के लिए अमीर बना सकती है। उसके पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है आपका प्रोडक्ट आइडिया काम नहीं कर रहा है, तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि लोग भाग रहे हैं तो आखिर किधर भाग रहे हैं। आखिर पैसा आपको लोगों की जेब से निकलना है। नो पीपल, नो कस्टमर और नो कस्टमर, नो मनी। आप कोई रिजर्व बैंक तो हो नहीं, जब चाहे तब पैसे छाप दिए, बल्कि आपकी पॉकेट में, आपके बैंक में तभी पैसा आएगा जब कोई दूसरा इंसान अपनी जेब हल्का करेगा या अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा डालेगा। एक भी रुपए निकालना बहुत मुश्किल काम है। आज के ज़माने में लोगों की जेब से लोग पैसा कब निकालना चाहते हैं? अपनी जेब से आप ही बताओ, आप अपने जेब से पैसा कब निकालते हो? आपको कोई ज़रूरत पूरी करनी होती है या आपको थोड़ी सी खुशी अपनी होती है? अगर आप लोगों की ज़रूरत पूरी करने में सक्षम हो और इतनी सक्षम हो कि लोग अपने ज़रूरत है आपसे ही पूरी कर रहे हैं या फिर पूरी करना चाहते हैं, तो आपका प्रोडक्ट बेमिसाल है, आपकी सर्विस बेमिसाल है। एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा मैं आपको थोड़ी देर बाद में। लोगों को अपने लाइफ में जब खुशियां ऐड करनी होती है ना, तब भी वह पैसा खर्च करते हैं। पार्टी करनी है, पार्टी कर लें। आपको पता है पार्टी में क्या चाहिए? अच्छी लोकेशन चाहिए, बढ़िया खाना पीना चाहिए, खाने पीने के लिए पैसा निकालने के लिए तैयार हो, बढ़िया म्यूजिक चाहिए, डांस करने के लिए, डीजे के लिए पैसा देने के लिए तैयार है, लोगों को मिठाई बांटनी है, पैसे देने के लिए तैयार है, और लोगों की ज़िंदगी में किसी तरह से खुशी ऐड करना चाहते हो। अगर कर सकते हो तो आप में हुनर है पैसे कमाने का, बिना एक भी मिनट बर्बाद किया। मैं आपको ले चलता हूँ वीडियो के उससे पहले हुनर पर जो हर एक इंसान में होना चाहिए, जो पैसों से दुनिया पर राज करना चाहता है। हुनर नंबर 1, प्लान फॉर अ लॉन्ग टर्म। कम से कम आपको 5 से 10 साल की प्लानिंग करनी है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी चाहिए ना, तो आप जहाँ पर हो वहीं पर रहो, जिस स्टैंडर्ड पर हो वहीं पर हो। आई एम सॉरी गाइज, वेरी नॉट शॉर्टकट। आपको हर दिन लगातार 5 से 10 साल तक इस ड्रीम पर काम करना पड़ेगा। वह ड्रीम आपको पूरा करना है, तो ड्रीम कैसा भी हो सकता है। और जब बात ड्रीम की हो रही है ना, तो ड्रीम केवल पैसों पर अटक कर नहीं रहता। किसी को यूपीएससी निकालना है तो जोगी बनना पड़ेगा, किसी को सोशल मीडिया पर सक्सेस चाहिए, वायरल होना है तो आर्षि मुनि की तरह तपस्या करना पड़ेगा। 5 साल किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, एक बहुत ही ऊंची दर्जे का सॉफ्टवेयर बनाना है, एक टेक्नोलॉजी क्रिएट करनी है। कम से कम 5 साल से 10 आपको लगने वाले हैं। 1 साल में अगर करोड़पति बनना है तो भाग जाओ, ये वीडियो नहीं है तुम्हारे लिए। एक अरबपति ने जब सपना देखा होगा ना इस दुनिया में पैसों पर राज करने का, तो उसने 1 साल पहले नहीं देखा होगा और ना ही 1 साल पहले से उसे पर काम करना शुरू किया होगा।
वह अरबपति बनने से पहले या दुनिया के टॉप 100 लोगों में आने से पहले कम से कम कई दशक पहले एक योगी की तरह मेहनत करी होगी। तब से वह मेहनत करता आ रहा है, अपनी गलतियों से पिछले कई सालों से सीखते आया है, अपने बिजनेस को और ज्यादा फाइन ट्यून करता आया है। तब वह जाकर 20 से 40 साल बाद जाकर आज टॉप 100 में है। देयर इज नो शॉर्टकट माय डियर। कम से कम बता रहा हूँ आपको, कम से कम 5 से 10 साल की प्लानिंग करनी पड़ेगी, उतनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हुनर नंबर 2 जो आपको अमीर बना सकता है, आपको अपने पैशन को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसे फॉलो करना पड़ेगा। आज जितने भी बड़े बड़े करोड़पति और अरबपति बिजनेसमैन है ना, वह उतने अमीर इसलिए है क्योंकि वह आज जिस जगह पर है उनके मन में पहले से ही क्लियर फंडा था कि उनको कहीं भी इसी लाइन में जाना है ना, तो उनको इसी पोजीशन में जाना था जहां वह आज है। आपको अपने पैशन के साथ जीना है, आपको अपने पैशन के साथ ही मरना है। और जब किसी इंसान के लिए उसका पैसा उसका ड्रीम बन जाए ना, तो वह इंसान पूरी दुनिया को जीत सकता है, बड़ी बड़ी कंपनी को खरीद सकता है। और वैसा होता आया है और हो रहा है। लोग अपना औकात बनाते हैं, लोग अपना बिजनेस बढ़ाते हैं, अपना पैशन फॉलो करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर दूसरे के कंपनी तक भी खरीद लेते हैं। आपको अपने पैशन को जानना पड़ेगा, आपको क्या पसंद है। हुनर नंबर 3, आपको अपने फील्ड को स्टडी करना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको अपना बिजनेस या आइडिया किस लोकेशन पर किस टाइम कैसे अप्लाई करना है। आपको यह जानना है कि उस फील्ड में कंपटीशन कितना है, आपके कंपटीटर कौन कौन है, उस फील्ड के महारथी कौन कौन है और वहाँ तक वे कैसे पहुँचे। अपने बिजनेस में अमीर बनने के लिए आपको अपने फील्ड के हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी हर बात को बारीकी से समझना पड़ेगा। आपको यह स्टडी करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट या जो आइडिया इस मार्केट में, इस प्लेटफॉर्म में लेकर आ रहा हूँ, क्या उन्हें लोगों की ज़रूरत है आपकी आइडिया की, आपकी प्रोडक्ट की। क्या ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पहले से ही ऑलरेडी कोई चीज़ हो जो आपके प्रोडक्ट से बेहतर हो, आपकी सर्विस से बेहतर हो, तो लोग आपके पास में क्यों आएंगे। आपको अपने फील्ड को स्टडी करना पड़ेगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हुनर नंबर 3 निकाल कर आता है यहाँ से कि आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा। एक घिसा पिटा आइडिया लेकर इस दुनिया पर राज करने नहीं जा रहे हैं। आप एक फिल्म मेकर बनना चाहते हैं तो एक बार सोच कर देखो कितना फिल्में हैं इस दुनिया में। जब तक आप क्रिएटिव नहीं बनेंगे तब तक आप इस भीड़ से अलग कैसे दिखेंगे, और जब तक आप अलग नहीं दिखेंगे तो आपका प्रोडक्ट कैसा चलेगा। यूनिक होनी चाहिए आपकी आइडिया। आप एक साबुन की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो कितनी साबुन है इंडिया में। पहले साबुन की कंपनी ने स्किन को निखारने के लिए इजी ट्रीटमेंट किया है ना, उसके बाद बेरुखी त्वचा में जान डाल दे, ये लो हमारी साबुन को यूज करो। फिर कुछ देर बाद में उसी इंटरवल में इसी कंपनी का ऐड आता है कि ये लो हमारी बॉडी लोशन जो आपकी रूखी त्वचा में जान डाल दे। हमें ये बताओ, उसे पहले साबुन से हमारी बेरुखी त्वचा में जान आ जाती तो फिर कंपनी ने ये दूसरा प्रोडक्ट क्यों बनाया। क्यों? क्योंकि उनको अमीर बनना है और माल बिकेंगे तो अमीर बनेंगे। माल तो बहुत सारे हैं, कैसे बेचे, माल आइटम तो नया है नहीं, लेकिन ऐड को नया कर लो, इस एजेट माइंडेड को नया कर लो, एजेट माइंडेड को क्रिएटिव बना लो। कितने सारे प्रोडक्टों केवल उनके ऐड की वजह से ही बिकते हैं क्योंकि उनमें क्रिएटिव है। लोगों को फील करवाया जाता है कि लोगों को इस आइटम की ज़रूरत है। ये लो, अब बताओ, स्क्रीन में ड्राइनेस तो पहले के ज़माने में भी होते थे, लेकिन लोग तो स्क्रीन पर केवल खाली तेल ही लगाते थे। क्या लोग खूबसूरत नहीं होते थे? अगर आपको अमीर बनना है, लोगों के जेब से पैसा निकालना है, तो आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसा यूनिक प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो कहीं पर ना हो, जो ज़रूरत पड़े लोगों की, या फिर आइटम नॉर्मल है तो भी चलेगा, लेकिन उसके प्रचार इतनी क्रिएटिविटी से कर दो ना कि लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि भाई ये चीज़ तो लेनी पड़ेगी, ग्रेविटी बनना पड़ेगा। अगर आपको अमीर बनना है और ग्रेविटी जन्म से नहीं आती है, दिस इज ए स्किल, एक स्केल है जो आप डेवलप कर सकते हैं। हुनर नंबर 5, अगर आपको अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, आपको अपना एटीट्यूड बदलना होगा। और कैसा एटीट्यूड रखना पड़ेगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। आप क्या सोचते हो, अरे यार क्या होगा, मेरे काम करने से काम तो वह भी कर रहा है। बिल्कुल सही बात है भाई। बैठ रहे हो घर पर नौकरी ज्वाइन करते टाइम, तो ये नहीं बोलते कि वे भी नौकरी कर रहा है, मैं क्यों करूं? क्योंकि नौकरी में कंफर्ट लेवल है, मेहनत करके उसे सामने वाले कंप्यूटर को पीछे करने में बहुत दर्द है। भाई ये एक दृष्टिकोण बन गया है कि पैसे तो बहुत कमाने हैं,
लेकिन सिंपल तरीकों से पैसा कमाना है। बिल्कुल भाई, मान लिया तरीका भी सिंपल हो सकता है, लेकिन मेहनत सिंपल नहीं हो सकती। मेहनत तो हार्ड ही करनी होती है। आपको अपने जहान में ये बैठाना होगा, अगर उसका बिजनेस चल सकता है ना तो मेरा भी चल सकता है। ये हो सकता है कि लोकेशन मुझे दूसरी देखनी पड़े, चाहे तरीका बदलना पड़े आपको वजह ये सोचने की कि क्या रखा है इसमें कहाँ पैसा है। आपकी बजाय आपको ये सोचना पड़ेगा कि कहीं यही तो वह फील्ड नहीं है जिसमें मैं कमाल कर सकता हूँ। लोग अमीर कैसे बने, कैसे बड़ी बड़ी कंपनी बनी। वह कंपनी को प्रोडक्ट बनाती है जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। जब कपड़े बनाए होंगे आदि मानव ने, फिर हमारे सिविलाइजेशन और डेवलप हुआ। लोग थोड़े और सख्ते होने लगे, कपड़े सिले जाने लगे। कपड़े जब बार बार पहने गए तो सिलवटें भी बदलने लगी। जब क्रिच लगती है तो अब बोलने लगा क्या होगा, तो भैया बना दी। प्रेस करने वाली मशीन, आयरन प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इन्वेंट करने वाला अमीर बन गया। ये लो भैया प्रेस, आपकी पुराने कपड़े भी नए बन जाएंगे। फिर शायद किसी के कपड़े जल गए होंगे कोयले से, क्योंकि पहले कोयला भरते थे आयरन में। तो फिर दिमाग लगाया जाए कि अब क्या करें। बोले बिजली डिस्कवर हो गई है, बिजली से चलने वाली आयरन बना दो, कम से कम कोयले से तो नहीं जलेंगे कपड़े। बना दी भैया, बिजली से चलने वाली मशीन प्रेस बना दी। इलेक्ट्रिक वायर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब दिक्कत ये आ गई कि पानी के छींट अलग से मारने पड़ते हैं। प्रॉब्लम को सोल्व करके फ़ायदा उठाया जाए। स्टीम वाली आयरन बना दी, ऑटोमेटिक मोचर जा रहा है, कपड़ों में अच्छी प्रेस हो रही है, मज़ा आ रहा है। अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है तो उसको लोगों की लाइफ में इस तरह से आप अप्लाई करने की कोशिश करो जिससे आपको पैसे मिले। बड़े लेवल पर इस काम को करोगे ना तो कोई नहीं रोकने वाला। आपको अमीर बनने से हुनर नंबर 6, अगर आपको अमीर बनना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं अपने लाइफ में, तो आपको अपने टाइम को मैनेज इस तरह से करना है कि आपके पास औरों की तरह 24 घंटे होने के बावजूद आप उनसे ज्यादा टाइम अपने सपनों को दे पाओ। देखो समय क्या है, हमेशा कम होने वाली धन राइट धन से भी बड़ा है। पैसा धन बोलकर अपमान ही हो रहा है। टाइम का इस जिंदगी की रेस में कोई और लाइन ऊपर वाले ने फिक्स नहीं कर रखी है। आपकी मौत होने से पहले आप वहां तक पहुंचे, आप अपनी लाइन सेट करने वाले आप हो। अगर टाइम को ढंग से मैनेज करोगे ना तो डेफिनेटली आप सबसे आगे जाकर और करोगे। अपने देश को टाइम सबके पास उतना ही है, लेकिन किसकी प्लानिंग कितनी इफेक्टिव है ये पता चलता है। टाइम के नज़रिया से आपकी स्पीड कितनी है काम को करने की, इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे कमाओगे अपने लाइफ में, कितने क्षेत्र से हासिल करोगे, कितना नाम हासिल करोगे। अधिकतर लोगों की प्लानिंग इसलिए गड़बड़ हो जाती है, लेकिन टाइमलाइन फिक्स नहीं होती, उनकी फिक्स ही नहीं करते वो टाइमलाइन। इतना टाइम में मुझे यह काम करना है। आपको अपने सपनों के साथ ही यह भी फाइनल करना पड़ेगा, यह प्लानिंग क्या इस चरण में पूरी होगी, क्या हर पेज में इतना टाइम लगेगा। इससे दो फायदे होंगे। एक तो टाइम पर अपना काम करोगे, आपके पास में टारगेट होगा, आपके पास में डेडलाइन होगी। दूसरा, आपको पता रहेगा कि आपकी प्लानिंग है। आपने तो ज़्यादा शॉर्टकट तो नहीं कर लिया है या ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं कर लिए, इतने टाइम तो लग ही नहीं रहा है, लेकिन आपने अपने प्लानिंग में ज़रा टाइम दे रखा है और अपने प्लानिंग को और ज़्यादा रिफाइंड कर सकते हो। कल कर सो, आज कर सो। अब और टाइम को मैनेज नहीं करोगे ना तो फिर भैया काम करोगे कब? अमीर बनने के लिए इस वीडियो का 7वां हुनर है अपने अमीर बनने के लिए। सपने को अपनी प्राथमिकताओं की लिस्ट में पहले नंबर पर रखो। अपनी प्राइवेसी की लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर रखना पड़ेगा। आपको समझाना पड़ेगा कि भले ही पैसे रिश्तों से बड़े नहीं हैं, लेकिन आपके रिश्तों पे असर पड़ सकता है पैसों को। कौन कहता है पैसा खुशी नहीं खरीद सकती है? फुटपाथ पर भीख मांगते हुए किसी बच्चों को 5 रुपए की चॉकलेट देकर देखना। 5 रुपए में आपको वह खुशी मिल जाती है जो आपको कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से नहीं मिली होगी। शायद आपको कार खरीदने टाइम इतनी खुशी नहीं मिली होगी। वह बच्चा हर रोज एक चॉकलेट मिलने से खुश होता है। अगले 2 घंटे में आपको स्टडी करनी है ना, तो अगले 2 घंटे के लिए आपकी प्रायोरिटी में नंबर 1 होना चाहिए आपकी स्टडी। मगर आपकी अगले 1 घंटे में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी फिटनेस, तो आपको अगले 1 घंटे में अपने फिजिकल वर्कआउट को पहले प्राथमिकताओं पर रखना होगा। अगर आपको अगले 5 साल में अमीर बनना है ना, तो अगले 5 साल के लिए आपकी प्राथमिकता सबसे पहले होना चाहिए आपकी बिजनेस
आपकी प्रायोरिटी पर होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट, आपकी प्लानिंग और आपकी हर वह चीज़ जो आपको अमीर बनने के सफ़र को इफ़ेक्ट करती है। हमारी प्राथमिकता यह दर्शाती है कि वह हमारे लिए वह सपना कितना ज़रूरी है। अमीर बनने का इस वीडियो का 8वां हुनर है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। लोग पता है क्या करते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं। अच्छी बात है, करो, लेकिन मैं बात करूंगा उसके पहले फाइनेंशियल डिसिप्लिन, बिकॉज देयर नो फाइनेंशियल डिसीजन विदाउट फाइनेंशियल डिसिप्लिन। जिंदगी में ऊंची उड़ान भरने के लिए ना डिसिप्लिन रहना पड़ता है। कोई चिता पैदा होते ही अगले दिन लंबी छलांग लगाना शुरू नहीं कर देता है, नहीं सीख जाता है, बल्कि वह अपने परिवार में रहकर हर रोज अनुशासन में रहकर अभ्यास करता है और यह अभ्यास ही लंबे दौर में छलांग लगाना सीखता है। पैसा तब तक नहीं बना पाओगे जब तक पैसे को डिसिप्लिन में खर्च नहीं करोगे। आज अपने जिंदगी में बहुत पैसा उड़ा दिया है हमने। परिवार में किसी ने तो डिसिप्लिन में रहकर पैसे इकट्ठा किए होंगे ना। अमीर लोग दिखवा पर नहीं, बल्कि अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसे खर्च करते हैं। अगर आपने 2 पैसे भी कमाया है ना अपने बिजनेस से, तो आपकी डिसिप्लिन ये होनी चाहिए, जहाँ पर भी मेरा बिजनेस कमज़ोर पड़ रहा है, जिस फील्ड में कमज़ोर पड़ रहा है, जिस एरिया में कमज़ोर पड़ रहा है, उसको मुझे ग्रो करना है। वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करूँगा, वहाँ पर अपना बिजनेस बढ़ाऊँगा। अमीर लोगों का हुनर नंबर 9 है कि आपको अपने आप को फिट रखना होगा। इस दुनिया का आप कोई भी सुख नहीं भोग सकते जब तक आप स्वस्थ नहीं हो। आपको अपने पसंद का खाना अच्छा नहीं लगेगा। जब आप बीमार हैं तो आपको अपने पसंद की जगह पर अपने पसंद की लोगों के साथ भी मन नहीं लगेगा। जब आपका स्वास्थ्य बहुत खराब हो तो आप पैसा किसके लिए कमाओगे? दुनिया के लिए या खुद के लिए? दुनिया के पास तो पहले से ही बहुत सारा पैसा है। आपके पास पैसे कम है क्योंकि दुनिया के पास ज़्यादा पैसा है। तो दुनिया के लिए नहीं काम आओगे ना, खुद के लिए काम आओगे। खुद को खराब हेल्थ की वजह से लाचार बनाओगे या उन पैसों से वह सारे सुख साधन खरीद के, वह सारे सपने पूरे करके खुद की औकात को एहसास करना चाहो? चॉइस आपके हाथ में है मेरे दोस्त। पहला सुख निरोगी का है। जब आप स्वस्थ ही नहीं हो तो फिर क्या पैसे बनाना पड़ेगा? आपको अमीर बनना है। अगर करोड़पति बनना है तो हीलर इज कॉमन फेल होना बहुत ही बड़ा चीज़ है। यू आर नेवर लेट कंसिडेंस योर ड्रीम। अगर आपको लग रहा है कि यार यह बिजनेस नहीं चलने वाला, लेकिन आप बिजनेस से प्यार बहुत ज़्यादा करते हो लेकिन घाटा हो रहा है, लेकिन आपको बिजनेस नहीं अपने आइडिया को चेंज करना पड़ेगा। जिस आइडिया से आप अपने बिजनेस को चला रहे हो उसे आइडिया को चेंज करने की ज़रूरत है, उसे रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है कि अब यह काम होगा तो अब कैसे होगा। समय के साथ देखा टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। पहले कुरान के कैमरे आते, रेल वाले हर वह 5वें कैमरे मिलता होगा। आज आपने एक भी कमरे नहीं देखे होंगे, उनके देखो दुनिया डिजिटल हो गई। डिजिटल कैमरा, स्क्रीन वाली कैमरे, आगे रेल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं किया गया। फोटोग्राफी पहले भी होती थी, आज भी हो रही है। ज़रूरतें नहीं बदलता, तरीका बदल गया। अगर आप तरीका चेंज कर लिया तो आप जीत गए वीडियो। कोई अंत में केवल आपको यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटस से तंग आ गए हैं और आपके मन में ज़ोरों से आवाज़ आ रही है, चल भैया अमीर बनकर दिखा, तो इस लाइन को, इस फीलिंग को केवल अमीर बनने तक सीमित रखना। कभी भी दिखाने पर मत जाना, चाहे कुछ भी हो। पैसा आखिर है ही। पैसा आज किसी और के पास है, कल आपकी मेहनत से आपके पास होगा, या हो सकता है अगले दिन उसने आपसे ज़्यादा मेहनत कर ली तो उसके पास ज़्यादा चला जाए। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इट्स बेस्ट डी मैथ आपको लव होता है लाइफ में। पैसों का तो डांट भारी जिंदगी है। जान है पैसा भी आ जाएगा। कभी भी पैसों के आने से अपने अच्छे दिन देखकर अपने से नीचे वालों के साथ पैसों से पावर नहीं दिखाना चाहिए। अपनी फैमिली पर, अपनी माँ बाप पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आप आईसीयू में होंगे ना तो आईसीयू के बाहर आपके बैंक वाले या पैसे नहीं बल्कि आपके घर वाले खड़े होंगे। लेकिन जब तक जिंदगी है क्यों ना खुद के मेहनत को आजमाया जाए। जब दिल में जलवा का लिया है पैसा कमाने का तो बिना किसी के नुकसान किया पैसा कमाया जाए।